बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोस्तों? आज तारीख़ है 23 सितंबर और मैं हूँ वक़ार अली। जी दोस्तों, ये जो स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त ख़बर है और इसका लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप इस ख़बर को वेरीफ़ाई कर सकते हैं। ये एक पाकिस्तानी भाई हैं जो दुबई में इन्होंने जो है 8 करोड़ रुपए की लॉटरी जो है वो जीती है। तो आज मैं आपको इस लॉटरी के हवाले से मुकम्मल तफ़सीलात बताऊँगा कि आप कोई भी शख़्स चाहे वो पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश या दुनिया के किसी भी हिस्से में है, वो इस लॉटरी में किस तरह पार्टिसिपेट कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये लकी ड्रॉ होता कहाँ है? ये लकी ड्रॉ होता है दुबई में। इसकी जितनी भी प्रोसेस की मॉनिटरिंग जो सुपरविज़न होती है वो दुबई की अथॉरिटीज़ ही कर रही होती हैं। और जो भी शख़्स इनाम जीतता है उसकी जो डिसबर्समेंट होती है वो भी दुबई से होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी लकी ड्रॉ की फ्रीक्वेंसी कि लकी ड्रॉ होता कब है? कि इसकी फ्रीक्वेंसी वीकली है, मंथली है या एनुअल में साल में 1 दफ़ा होता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी है हफ़्ते में 1 दफ़ा ये लकी ड्रॉ होता है और हफ़्ते वाले दिन ही होता है, रात को 9 बजे यूएई टाइम के मुताबिक ये ड्रॉ होता है। तीसरी चीज़ इसमें प्राइज़ मनी कितने हैं और टोटल कितना अमाउंट है ऑन प्राइज़ेज़ का, तो उसमें ये है कि टोटल 4 प्राइज़ेज़ होते हैं। जो पहला प्राइज़ होता है उसकी जो कीमत है वो 20 मिलियन यूएई दिरहम है, यानी पाकिस्तानी 1 अरब और 60 करोड़ रुपए बनते हैं और जो सेकंड प्राइज़ है उसकी जो कीमत है वो 2 लाख यूएई दिरहम है, यानी पाकिस्तानी हिसाब से ये बन जाते हैं 1 करोड़ 60 लाख, और जो तीसरा प्राइज़ है उसकी कीमत है 250 यूएई दिरहम, यानी पाकिस्तानी 20,000, और जो चौथा प्राइज़ है उसकी जो कीमत है वो है 1 मिलियन यूएई दिरहम, जो पाकिस्तानी हिसाब से तकरीबन कोई 8 करोड़ रुपए बन जाते हैं। और यही 1 मिलियन यूएई दिरहम जो है ये पाकिस्तानी जो एक भाई हैं उनकी जो है लॉटरी निकली है यूएई में। तो तीसरी चीज़ ये है कि ये जो टिकट है, जो बेसिकली इस लॉटरी में सारी चीज़ है, वो टिकट का मतलब क्या है? देखिए, टिकट ये होता है कि आपने एक वेबसाइट पे चले जाना है, वहाँ पे अपने घर बैठे एक ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है? तो उसका प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में बताऊँगा। तो आप क्या करते हैं, उस वेबसाइट पे चले जाते हैं, घर बैठे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, फिर उसी ही अकाउंट से आप कोई भी 5 डिजिट जो है वो सिलेक्ट करते हैं। 1 से लेकर 50 के बीच में आपको जो है 5 डिजिट जो है वो चूज़ करने होते हैं। वो 5 जो नंबर आप सिलेक्ट करते हैं बेसिकली वही आपका टिकट नंबर होता है। अब अगर आपके 5 नंबर जो आपने सिलेक्ट किए हैं, जो चूज़ किए हैं, जब ड्रॉ होगा, अगर आपके 5 के 5 नंबर ड्रॉ के में जो नंबर निकलता है उससे मैच हो जाते हैं, तो फिर आपको मिलते हैं 20 मिलियन यूएई दिरहम। अगर आपके 5 में से 4 नंबर मैच करेंगे तो फिर आपको मिलेंगे 2 लाख यूएई दिरहम। अगर 5 में से आपके जो नंबर जो आपने चूज़ किए उसमें से 3 नंबर मैच करते हैं तो फिर आपको मिलते हैं 250 यूएई दिरहम। ये सारी लकी ड्रॉ, ये तीनों प्रोसेस करने के बाद फिर वो एक निकालते हैं कि कोई भी एक जो है नंबर सेलेक्ट करते हैं। जिस बंदे का वो नंबर जो है वो निकल आता है उसको 1 मिलियन यूएई दिरहम का इनाम निकलता है। अच्छा, ये जो 1 मिलियन यूएई दिरहम है ये गारंटीड अमाउंट है कि वो हर हफ्ते 1 मिलियन यूएई दिरहम, बेशक आपका उस नंबर से कोई भी नंबर मैच नहीं कि ना किया हो, लेकिन फिर ये जो लॉटरी निकलती है अगर इसमें आपका नंबर जो है वो सेलेक्ट हो जाता है, आपका नंबर जो आपने चूज़ किया था वो निकल आता है, तो फिर आपके जो है वो आप लॉटरी विन कर जाते हैं। अब फर्दर चीज़ ये है कि आप इस लॉटरी का टिकट कैसे परचेज़ करेंगे? देखें, टिकट परचेज़ करने का जो तरीका है वो इंतहाई सिंपल है। आप घर बैठे अपने आप दुनिया के किसी भी जगह बैठे हों, आप अपने घर बैठे हुए ये टिकट जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। उसका तरीका जो है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी बता देता हूँ। जी दोस्तों, सबसे पहले आपने ये जो वेबसाइट अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं www.महज़ूज़.ae, जो ठीक है, आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है। इस वेबसाइट पे आने के बाद ये देखें, ये आपकी स्क्रीन पे देखें क्रिएट अकाउंट का जो है वो राइट साइड के ऊपर ऑप्शन आ रहा है। आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और फिर वो आपसे कह रहा है कि अपना मोबाइल नंबर जो है ना, वो दें। तो सबसे पहले आप जिस कंट्री में रहते हैं वो कंट्री कोड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कंट्री कोड सेलेक्ट करने के बाद फिर आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसी डिटेल को दोबारा जो है कन्फर्म मोबाइल नंबर पे जाके वही मोबाइल नंबर मैं दोबारा यहाँ पे जो है वो दे दूँगा। और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करूँगा। तो जैसे नेक्स्ट पे बटन पे प्रेस किया, ये देखिए एक नई स्क्रीन मेरे सामने आ गई है। वो कुछ फ़र्दर डिटेल मुझसे जो है वो माँग रहा है, जिसमें मेरा नाम है, ठीक है, डेट ऑफ़ बर्थ है, जेंडर है, नेशनैलिटी है, कंट्री ऑफ़ रेज़िडेंस है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे जल्दी-जल्दी अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, ये अपडेट करने के बाद फिर मैंने नेक्स्ट के बटन पे प्रेस कर दिया। अब नेक्स्ट पे आके वो मुझसे कह रहा है कि अपना पासवर्ड जो है वो सेट कर लें। तो मैं पासवर्ड जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक पासवर्ड जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ।
और पासवर्ड चूज़ करने के बाद फिर मुझसे वो ईमेल एड्रेस मांग रहा है, तो मैं ईमेल एड्रेस जो है ना वो भी यहाँ पे जो है वो अपना लिख देता हूँ। अब देखें उसके बाद मैंने कंफर्म के आई कंफर्म आई एम ओवर 18 ईयर्स, तो मैंने इस पे चेक लगा दिया और फिर मैंने क्रिएट अकाउंट के ऊपर जो है ना वो क्लिक कर दिया। ये मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर देख रहे हैं, ऊपर देखें आपका अकाउंट ओपन हो गया। अब अकाउंट में देखें अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास और दूसरा साइन आउट का। तो जब आप अकाउंट डिटेल्स में यहाँ से जाते हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप देखें, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये देखें जो भी डिटेल्स आपने दी थी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और सारी चीज़ें। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे इसके अलावा कुछ आपको जो है ना वो टैब हैं, वहाँ से जाके आप फर्दर रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन क्विकली मैं आपको इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, टिकट हिस्ट्री क्या होती है? टिकट हिस्ट्री ये चीज़ होती है कि जब भी आप जो पुरानी टिकट आपने परचेज़ की होंगी, जितने भी, वो सारी टिकट्स आपको इस टैब में दिखाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन मैसेज का है। मैसेज में जो भी महज़ूस की तरफ से जो कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आती है या आपका इनाम निकलता है, तो वो मैसेज जो महज़ूस की तरफ से आएँगे वो आपको इस टैब से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तीसरी माई गेम्स ये चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टिकट परचेज़ किया और टिकट परचेज़ करने के बाद जब तक वो ड्रॉ हो नहीं जाता, तब तक जो है वो आप उससे जो है ना वो आपका टिकट यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वेडनेसडे वाले दिन टिकट परचेज़ किया, आप देखें ड्रॉ तो सैटरडे वाले दिन होगा, तो बीच में जो भी गैप होगा 3-4 दिन का, वो टिकट आपका जो है वो इस टैब में शो हो रहा होगा, यहाँ से जाके आप उसे देख सकते हैं। ठीक है? और इसके अलावा अगर नीचे जाएँ, नीचे बैलेंस समरी जो है उसका टैब है, तो वहाँ पे देखें 2 चीज़ें आपको दिखा रहा है। एक क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एडिशनल अमाउंट ऐड कर दिया जिसके अगेंस्ट आपने टिकट परचेज़ नहीं की। ठीक है? तो क्रेडिट बैलेंस कितना है, और दूसरी चीज़ है विनिंग बैलेंस। विनिंग बैलेंस में ये चीज़ है, अगर आपकी कोई लॉटरी निकल आती है, ठीक है? तो वो अमाउंट आपको इस जगह पे दिखाएगा और उसके साथ ही जो चीज़ है वो ट्रांसफ़र और विथड्रॉल का जो है ना, वो इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है। वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर वो आपसे बैंक अकाउंट नंबर और बैंक डिटेल आपसे माँगेगा कि ये विनिंग अमाउंट आपने किस बैंक अकाउंट में रिसीव करना है, ठीक है? तो जब आपकी लॉटरी निकल आती है, तब वो यहाँ पे जाके आपको ये सारी डिटेल्स अपडेट करनी पड़ेगी, ठीक है? और इसके बाद ये है फ़ेवरेट नंबर आपने कोई भी जो अगर फ़ेवरेट नंबर आपने सेलेक्ट चूज़ करके यहाँ पे सेव कर लें कि मुझे हर दफ़ा यही नंबर जो है ना वो इसी नंबर का टिकट चाहिए, तो वो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में है माय क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे जाके आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल्स जो है वो आप कर सकते हैं, यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। फिर जब भी आप टिकट खरीदेंगे तो आप वो आपको ऑप्शन देगा कि यही डेबिट या क्रेडिट कार्ड आप चूज़ करना चाहते हैं पेमेंट के लिए, तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे जाके अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जो है ना यहाँ पे अपडेट कर देंगे। अब उसमें आपको कार्ड नंबर देना होता है, एक्सपायरी देनी होती है कार्ड की, ठीक है? सिक्योरिटी कोड जो एटीएम कार्ड के पीछे लिखा होता है, ठीक है? वो देना होता है। फिर उसके बाद जो आपका नाम होता है कार्ड के ऊपर, वो आप देते हैं। तो चलिए जी, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक्चुअली टिकट परचेज़ कैसे करना है, ठीक है? टिकट परचेज़ करने के लिए जब आप अपने अकाउंट में साइन इन हो जाएँगे, उसके बाद आपको एक चीज़ जो है वो एक ऑप्शन दे रहा है बाय नाउ का। आप बाय नाउ में जाएँगे, उस पे क्लिक करेंगे, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट जो लॉटरी है उसकी ड्रॉ होने में, ठीक है, 20 घंटे और 49 मिनट्स और 4 सेकंड बाकी रह गए हैं, ठीक है? तो मैं 20 घंटे पहले जाके ये टिकट परचेज़ करना चाह रहा हूँ। तो जब आप यहाँ पे आ जाएँगे बाय नाउ के ऊपर क्लिक करके, तो ये नीचे देखें, बेसिकली ये देखें, ये आपकी स्क्रीन पे जो शो हो रहे हैं, ये देखें, ये जो डिजिट हैं 1 से लेकर 49 तक के ये जो है ना वो डिजिट्स हैं। तो आपने इन सारे डिजिट में कोई भी 5 रैंडम नंबर जो है ना वो सिलेक्ट कर लेने हैं। अच्छा, इसमें आपके पास ऑप्शन ये है कि आप चाहें तो क्लिक करके 1 बाय 1 नंबर भी जो चूज़ कर सकते हैं। टोटल 5 नंबर आपने सिलेक्ट करने हैं। देखिए मैंने क्लिक करके कर लिया। अब जब मैं सेकंड नंबर पे क्लिक करूँगा तो सिस्टम मुझे कहेगा कि नहीं। तो और अगर आप इसी तरह दोबारा से वो नंबर जो है चेंज करना चाहते हैं, आप उसी पे डबल क्लिक करके उसे रिमूव करके कोई दूसरा नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? एक तरीका तो ये है कि आप मैनुअली नंबर सेलेक्ट करें। अच्छा, ये है मैनुअल तरीका नंबर सेलेक्ट करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप नीचे देख रहे होंगे डबल एरो जो है ना वो आपको नज़र आ रहा है। आप उस पे क्लिक करके ये नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप उस पे क्लिक करते हैं तो वो आपको कॉम्बिनेशन 5-5 नंबर्स का बना के देता जा रहा होता है। अगर आपको कॉम्बिनेशन सेलेक्ट नहीं पसंद नहीं आता तो आप दोबारा उस पे क्लिक करके दोबारा कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। तो जो भी नंबर आपको सूट करता हो, वो आप जो है ना यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है ऐड टू कार्ट का। तो आप उसके बाद ऐड टू कार्ट पे जो है वो क्लिक कर देंगे। अच्छा, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद वो देखें स्क्रीन पे आपको दिखा रहा है कि आपने 4, 14, 30, 31 और 37 ये टोटल जो 5 नंबर है वो आपने चूज़ किए हैं ड्रॉ के लिए। और फिर इसके अगेंस्ट आपको बता रहा है कि आपको 35 रियाल जो है वो देने पड़ेंगे, ठीक है?
तो अब पेमेंट का तरीका ये है कि नीचे अगर आपके पास कोई वाउचर कोड है तो आप वो दे सकते हैं, वरना आप क्या करेंगे, वरना आप नीचे चेकआउट पे जब क्लिक करेंगे, ठीक है? तो ये मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा, दूसरी सी स्क्रीन पे वो ये बता रहा है कि आप मैक्सिमम जो है वो 10,500 यूएई दिरहम जो है ना, वो एक दफ़ा में इतने अमाउंट की टिकट परचेज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अमाउंट आप जो है उसकी टिकट नहीं खरीद सकते। तो ये देखिए मैंने इस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है? अब पेमेंट के लिए, और जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया पेमेंट के लिए, तो फिर उसने वो मुझसे कह रहा है कि अपनी जो कार्ड की डिटेल्स है वो आप यहाँ पे जो है वो दे दें, ठीक है? तो मुझे कार्ड नंबर देना होगा, एक्सपायर जिस महीने में एक्सपायर हो रहा है, जिस ईयर में वो ये कार्ड के ऊपर ही लिखा होता है, आप वो डिटेल्स देते हैं, सिक्योरिटी कोड दे देते हैं जो कार्ड की बैक पे होता है, और तीसरा अपना जो नाम होता है वो चीज़ आप यहाँ पे दे देते हैं। तो टोटल चार्जेज़ वगैरह, टैक्स वगैरह मिला के, ठीक है, तो आपको 37.9 जो है वो यूएई दिरहम जो है ना वो देने पड़ेंगे। तो आप जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे, तो आपके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएँगे, और आपके जो मैंने इससे पहले आपको बताया था माई गेम वाला टैब, आप वहाँ पे जाके इस टिकट को दोबारा से वेरीफ़ाई कर सकते हैं। ये यहाँ से आपके बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएँगे, और फिर आप जाके देख सकते हैं कि माई गेम्स में वो आपका टिकट शो होना शुरू हो जाएगा कि ये आपने टिकट परचेज़ किया है। तो जी ये अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस था, और टिकट किस तरह परचेज़ करनी है, ये प्रोसेस था। अब टिकट की जो कीमत है वो भी आपने देख ली कि 37.9 जो है वो यूएई दिरहम जो है वो टिकट की प्राइस है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ ये 37.9 यूएई दिरहम जो है वो पाकिस्तानी रुपीस में कितने बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल 80 रुपीस का यूएई दिरहम है आज के दिन, तो 37.9 तो ये बन जाते हैं 3032 रुपीस, ठीक है। अब अगर आप 3,000 रुपये हर हफ्ते अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप मंथली बेसिस पे एक मतलब हर महीने में एक टिकट परचेज कर लिया, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, या आप दूसरा ये भी कर सकते हैं, आप कोई ग्रुप बना के, आप 3-4 दोस्तों का ग्रुप बना के या फैमिली मेंबर्स का ग्रुप बना के, ठीक है, वीकली बेसिस पे आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो वीकली बेसिस पे आप ये टिकट परचेज़ कर सकते हैं। अगर मंथली बेसिस पे आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो मंथली बेसिस पे आप जो है ना, वो ये टिकट बाय कर लें। तो शेयरिंग की तरफ भी जा सकते हैं आप, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपने खुद ही ये टिकट परचेज़ करना है, तो आप खुद ही अकेले ये टिकट परचेज़ कर सकते हैं। जी, तो ये सारा प्रोसेस था। थैंक यू सो मच वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।